जय श्री राम। हम जुड़े हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सुंदर जानकारी होगी हम लोगों को। हमारे बीच में हमारे बड़े भ्राता जो श्रीमद् भागवत महापुराण के बहुत ही सुंदर प्रवक्ता हैं, बड़े भ्राता पूज्य श्री अंकित त्रिपाठी जी महाराज। और कुछ चर्चाएं हैं जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, जैसे कि पूज्य मृदुल कांत जी महाराज, जो वृंदावन में घटनाएं सभी लोग लगभग जानते होंगे। उनके साथ जो ये कार्य हुआ है, हमारी तरफ से तो महाराज जी बहुत निंदनीय कार्य है ये। तो क्योंकि ऐसा है कि अगर हम कहीं किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो हमको वहाँ पुण्य करना चाहिए, न कि पाप। अगर वहाँ के वासी से भी अगर हम कुछ अभद्रता करते हैं तो हमें वो दोष है। उस इष्ट जो प्रधान इष्ट देवता है उसके प्रति वो अपराध है। तो जो मृदुल कांत शास्त्री जी के साथ हुआ वो बहुत ही निंदनीय कार्य है, और इस कार्य से हमारा हृदय बहुत ही व्यथित द्रवित है। और अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं पूज्य महाराज श्री? जय श्री राम। देखिए, ये जो ब्रज क्षेत्र में ब्रज गौरव के साथ हमारे बड़े भ्राता श्री मृदुलकांत शास्त्री जी के साथ ये अभद्रता हुई है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ जी। हम लोग किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ केवल दर्शन करने, पुण्य अर्जित करने के लिए जाते हैं। तो जिस तीर्थ में हम जाएं तो जितना हमारा स्नेह भगवान के प्रति हो उतना ही वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ होना चाहिए। जी जी। अब हम भगवान के दर्शन करने, बिहारी जी के दर्शन करने गए हैं। बिहारी जी से तो बहुत प्रेम है, लेकिन ब्रजवासियों से प्रेम नहीं है। तो वो बिहारी जी के दर्शन करने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवान से बढ़ करके भगवान के भक्त हैं। इसलिए पहले भक्त को मानो, फिर भगवान को मानो। क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि हम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ। अवश्य अवश्य। तो और जो महाराज जी ये जो स्त्रियां थीं वो पूज्य महाराज श्री के गुप्तांग में भी प्रहार कर रही थीं, जिसे पूज्य महाराज श्री ने बताया। तो ये अब इस समय बहुत ट्रोल हो रहा है कि महाराज जी लोगों को, ब्राह्मण लोगों को चाहिए क्षमा, क्षमा से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये स्त्रियों पे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो वो काम कर रही हैं जो पूतना की थी, जो शूर्पणखा की थी। तो क्या ये गड़बड़ है क्या? भाई अगर आप अपराधी हैं तो अपराधी किसी वर्ग का, किसी जाति का नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। उस वक्त उन स्त्रियों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वीडियो में इस बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है कि इस प्रकार से लड़ रही थी, इस प्रकार से मार रही थी। तो इसमें बिल्कुल ये है कि अपराध स्वपराध है। देखिए, महाराज जी क्षमा कर देंगे ऐसा नहीं है। आपने रामचरितमानस में देखा होगा, एक प्रसंग है कि विभीषण जी भगवान के शरण में गए हैं जी। और वाल्मीकि में वर्णन भी आता है, भगवान ने स्वयं कहा है कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं कोई मेरे शरण में आकर के अगर कह देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो भले ही वो रावण का भाई विभीषण क्यों ना हो, उसे मैं हृदय से लगा लेता हूँ। तो ये जिन लोगों ने अपराध किया है, ये महाराज जी के शरण में अगर जाएंगे, क्षमा याचना करेंगे, तो हमें विश्वास है कि महाराज जी इनको क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। और क्षमा तो होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो थोड़ा सा उसको एक बार मज़ा ज़रूर आनी चाहिए कि ये क्या कर रहा है। भाई अगर वो जेल में रुकेंगे, रहेंगे, अगर वो अपराध की है, अगर उन्हें दंड मिलेगा तो आगे चल के सचेत हो जाएंगे। आज उन्होंने ब्रजवासियों के ऊपर किया, एक ऐसे वैसे नहीं, एक अच्छे कथाकार, ब्राह्मण के अपमान करना, ब्राह्मण का चोटी पकड़ के घसीटना और मूत्राशय में प्रहार करना, ये स्त्रियों का धर्म नहीं है। आज वो धर्म बताते हैं। अब जेल से आने के बाद वो लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे साधु संत गए, हमें गाली बके, हमें माफ़ नहीं किया गया। अरे ये तो पहले आप नहीं समझे। अब जेल के अंदर, आप जेल से बाहर आए हो तो उनके, अब आपके वो विरोधी हैं तो आप कुछ भी कहोगे। अब आप तो उनको पूर्णतः फंसाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सत्य नहीं है। बात सत्य वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है किस प्रकार ये स्त्रियां लड़ रही थीं। और ये स्त्रियां हैं, क्षम्य के योग्य हैं, लेकिन थोड़ा दंड चाहिए। ये हर व्यक्ति, स्त्री, मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ,
अपराध किसी वर्ग का नहीं होता है और ना अपराध कोई जेंट्स है ना और स्त्री है। अपराध करने वाला हर व्यक्ति, हर जीव अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए। और रही बच्चों की बात कि बच्चों को जेल में गुजारना पड़ा, बच्चे कहाँ जाएंगे, माता पिता के पास रहेंगे। हमारे साथ बच्चे, हमें जेल मत भेजो, ये कौन सी बात है। आपको पहले सोचना चाहिए कि हमारे साथ बच्चे हैं तो हम इस प्रकार कार्य ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सोचना चाहिए ना। अब हमारे पास बच्चे हैं भाई, आप चाहती तो किसी अपने घर वाले व्यक्तियों को बुला के बच्चों को भेज सकती थी, लेकिन ये सोचने वाला विषय हमारा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लड़ाई को बचाना है। आप मार कर रहे हैं एक ब्राह्मण को और आप तीर्थ स्थल में आए हैं। कहा गया है कि तीर्थ में किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार तीर्थ में किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता। वज्र लेते भविष्यति। तो तीर्थ में हम बिहारी जी के दर्शन करने गए हैं, जैसे आप अभी कह ही रहे थे कि बिहारी जी से जब दर्शन करने हम गए हैं तो जिस प्रकार काशी का एक जीव कण कण काशी का शिव को समान होता है, ठीक इसी प्रकार हम किसी तीर्थ में जाएं, वहाँ का वासी, वहाँ का जीव ठीक उसी इष्ट के समान होता है जिस तीर्थ में हम गए। तो बिहारी जी के यहाँ गए हैं, प्रत्येक ब्रजवासियों के अंदर बिहारी जी का दर्शन करना चाहिए आप वहाँ। और ठीक है, वो जो हुआ है वो बहुत अपराध किए हैं बाहर के लोग आके वृंदावन में। कुछ लोग तो भक्ति भाव से नहीं आते महाराज जी, कुछ लोग तो वृंदावन को वो कुल्लू मनाली मार चुके हैं, इंजॉय करने आते हैं। क्या कोई तीर्थ इंजॉय का जगह बन सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आना चाहिए। तो ये अपराध है, तो इसकी दंड जरूर मिला। और हम घोर निंदा करते हैं कि शास्त्री जी के साथ ऐसा कुकर्म हुआ। और सरकार से भी निवेदन है कि बिल्कुल न्याय करें, जिस प्रकार ये ब्रजवासियों के साथ किए हैं। आगे चल के हमारे तीर्थों की, हमारे धर्म का अगर इस प्रकार अपमान होता रहेगा तो आगे चल के कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही आए दिन हम देखने को मिलता है। अभी वो प्रयागराज में मेले में प्रशासन द्वारा किस प्रकार भटकों का शिखा पकड़ के अपमान किया गया। तो इस प्रकार अगर ऐसे होता रहेगा तो धर्म तो नहीं बचेगा। तो ये जो विषय है, इस विषय में हमारी ये धारणा है, हमारा ये विचार है। और ये विचार जिसके जिसके जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। और हमारे जो प्रियजन हैं और जो व्यक्ति कमेंट करे, शेयर करे, वो ऐसे शब्दों का कमेंट करें जो कि किसी के प्रकार कोई आहत ना हो। जय श्री राम। जय श्री राम।